हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझेंगे नेस्टेड क्वेरी के बारे में। नेस्टेड क्वेरी क्या होती है और कैसे वर्क करती है। मैंने जो टॉपिक लिख रखा है उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखा है क्वेरी इनर क्वेरी। मतलब कि एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी को हम लोग नेस्टेड क्वेरी कहेंगे या सब क्वेरी कह सकते हैं, ठीक है। या इनर क्वेरी भी कह सकते हैं। तो अगर हमें डेफिनेशन देनी हो कि नेस्टेड क्वेरी क्या होती है, तो नेस्टेड क्वेरी विद इन अनदर एसक्यूएल क्वेरी एंड एम्बेडेड विथ द वेयर क्लाउज, मतलब कि एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी होगी और एम्बेडेड होगी वेयर क्लाउज से। तो चलिए मैं प्रैक्टिकली डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ कैसे ये वर्क करती है। ये मेरी टेबल है टेस्ट नाम से, जो मैंने ऑलरेडी बता रखी है और बना रखी है। मैं इसमें अगर हाईएस्ट सैलरी निकालनी है तो मेरे को कैसे निकालनी पड़ेगी, ये हम जानते हैं। एग्रीगेट फंक्शन से मैं इसकी हाईएस्ट सैलरी निकाल सकता हूँ। एक बार निकाल लेते हैं हाईएस्ट सैलरी। सेलेक्ट मैक्स और निकालना है मेरे को सैलरी टेबल टेस्ट से, ठीक है। तो इस क्वेरी से मेरी मैक्सिमम सैलरी आ जाएगी। बट अगर किसी ने पूछा कि सैलरी के साथ उस एम्प्लॉय की डिटेल भी बताइए कि वो कौन सा एम्प्लॉय है, उसकी एज क्या है और बाकी चीज़ें निकालनी है, तो इस केस में मेरे को नेस्टेड क्वेरी अप्लाई करनी होती है। मैंने कहा कि नेस्टेड क्वेरी एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी होती है, ठीक है। पहले अपने को चीज़ ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि सबसे पहले इनर क्वेरी रन होगी, मतलब जो अंदर वाली क्वेरी होगी वो रन होगी। देन आफ्टर उसके ऊपर वाली क्वेरी रन होगी। कैसे रन होगी वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे को निकालना क्या पड़ेगा, अगर थोड़ा सा भी अगर अपन दिमाग लगाएं तो हमें ये निकालना है कि सबसे पहले मेरे को निकालना है हाईएस्ट सैलरी। हाईएस्ट सैलरी कौन सी आ गई अपने पास, 2,30,000 रुपीज़ आ गई, ठीक है। इसको मैं एलियास कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि मेरी मैक्स सैलरी जो है वो 2,30,000 आ गई। अब मेरे को क्वेरी के अंदर क्वेरी, मतलब कि एक क्वेरी ये हो गई। अब दूसरी क्वेरी क्या बनानी है जिसमें एम्प्लॉय की सारी डिटेल दिखे। तो उसके लिए मेरे को लिखना पड़ेगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन सी टेबल है, टीबीएल टेस्ट वेयर। अब वेयर के अंदर मेरे को सैलरी कंपेयर करनी है कि जो सैलरी हाईएस्ट हो। तो हाईएस्ट सैलरी मैंने क्या कर रखा है, निकाल रखा है कि 2,30,000 रुपीज जो है वो मेरी हाईएस्ट सैलरी है। तो ये सैलरी निकालनी है मेरे को। तो सैलरी इक्वल्स टू, ठीक है। और इस क्वेरी को मैं ब्रैकेट में ले लूंगा। इसका मतलब हुआ कि ये जो सैलरी आई, जो मैक्स सैलरी जो 2,30,000 आ रही है, उससे ये कंपेयर करेगा। सैलरी वाले कॉलम्स में जितनी भी रो होंगी उन सबको वन बाई वन ये कंपेयर करेगा, और जो इस सैलरी के इक्वल में मिलेगा उसको ये निकाल के दे देगा। मैं इसको रन करता हूँ। ये देखिए मेरे सामने क्या आया कि रमेश की सैलरी जो कि 23 एज का है और मेल जेंडर रखता है, और उसकी सैलरी कितनी है 2,30,000। अगर इसी तरह के से अगर मेरे को किसी ने कह दिया कि मेरे को सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकाल के बताओ, मतलब अब हमें पता नहीं है कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी कितनी है, लेकिन हमें लॉजिक बिल्डअप करना आना चाहिए। और लॉजिक बिल्डअप ये कहता है कि हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम सैलरी। देन इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं कोई एक तरीका लेकर मैं बता रहा हूं आप लोगों को। मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मैक्सिमम सैलरी निकालनी पड़ेगी। मैक्सिमम सैलरी निकालने के बाद उसको मेरे को कंपेयर करना पड़ेगा कि भाई ये मैक्सिमम सैलरी ना हो, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार एक क्वेरी बना के बता देता हूं आपको कैसे करनी पड़ेगी। तो सपोज कीजिए कि ये मेरी मैक्सिमम सैलरी आ गई। इसको मैं यहां से कर लेता हूं कॉपी। अब मैं चाहता हूं कि मेरी वो सैलरी आए जो सेकंड हाईएस्ट हो। मैं इसी क्वेरी को मैं वापस पेस्ट करता हूं और यहां पे कंडीशन लगाता हूं नॉट इक्वल टू। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी ये जो सैलरी आई है वो इससे क्या होगा कि सारी सैलरी को दिखाएगा, बट इस सैलरी को नहीं दिखाएगा। चलिए रन करके देख लेते हैं। ये देखिए ये मेरी पूरी की पूरी लिस्ट आ गई 20 एम्प्लॉयज की, बट ये वाली जो सैलरी है, मैं इसको वापस रन कर देता हूं, दोनों को साथ कर लेता हूं, 2,30,000 वो इस पूरी की टेबल में नहीं होगी, क्योंकि मैंने कंपेयर कर दिया है कि ये सैलरी जो हो नॉट इक्वल टू, मतलब ये नॉट इक्वल टू का साइन है। इस तरीके से नॉट इक्वल टू का साइन लिखते हैं, ठीक है। अपन ने क्या कर दिया कि भाई वो सैलरी निकाल दो जो इससे मैच ना खाती हो। तो ये सारी की सैलरी निकाल दी। फिर हम एक और नेस्टेड क्वेरी के अंदर क्वेरी लगा देते हैं। क्वेरी के अंदर वापस एक क्वेरी लगा के देख लेते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, ये पूरी की पूरी लिस्ट आ गई। अब इसमें से मेरे को हाईएस्ट अगर निकालना चाहूं
सो वो वाली क्या सैलरी मेरी सेकंड हाईएस्ट होगी। सो मैं वापस यहां से लिख देता हूं मैक्स सैलरी, ठीक है, मैक्स सैलरी सो मैं यहां पे लिख देता हूं सेकंड मैक्स, ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूं तो ये देखिए मेरे पास 90,000 आ रहा है, मतलब कि 90,000 आ गया मैक्सिमम सैलरी जो कि सेकंड नंबर पे है। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब इस एम्प्लॉय की डिटेल देखनी है तो मेरे को सेम वही की वही चीज लिखनी पड़ेगी, ये वाली। तो मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ये पेस्ट कर देता हूँ और इस क्वेरी को पूरे को मैं एक ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूँ। सो अगर मैं इसको चलाऊंगा तो मेरे सामने, अच्छा ये देखिए मेरे सामने दो रिकॉर्ड ऐसे हैं जिसकी मैक्सिमम सैलरी ये 90,000 मैच खा रही है। तो ये देवांशु की और पंकज की सैलरी जो है वो 90,000 है। तो वो दोनों रिकॉर्ड मेरे सामने आ गए कि 90,000 रुपीज जो सेकंड हाईएस्ट सैलरी है, और दोनों उस 90,000 सैलरी पे दो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, पंकज और देवांशु। सो इस तरीके से मैं सेकंड हाईएस्ट निकाल सकता हूँ। सो ये नेस्टेड क्वेरी का जो सेशन है थोड़ा सा लंबा मैं लूंगा, एक दो और सेशंस में इसके कवर करूंगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊं कि कैसे एम्प्लॉयज की डिटेल्स वगैरह निकालनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सो प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो अपने फ्रेंड्स वगैरह सर्कल में भी शेयर करें अगर आप लोगों को लगे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसको समझना चाहिए। तो थैंक यू सो मच।